अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम मार्केट को अब आगे के वीक में देख सकते हैं। मार्केट की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या हमें बाय करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे हम नज़र डालेंगे इस वीडियो के अंदर। और मार्केट के जो टेक्निकल लेवल्स हैं जहाँ पे सपोर्ट और पोटेंशियल रेजिस्टेंस देखी जा सकती है, जहाँ से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को स्ट्रीमलाइन करेंगे, तो इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिल सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट के रिव्यू के ऊपर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्केट की जो लास्ट क्लोजिंग रही है, जो कि फ्राइडे को थी, वो थी 41,301.29 का लेवल था इंडेक्स का 16 जून पे, जब मार्केट ने क्लोजिंग ली है। यहाँ पे मार्केट सिर्फ और सिर्फ माइनस में थी 67 पॉइंट्स। अगर मार्केट के वॉल्यूम को देखा जाए तो वॉल्यूम टोटल जो KC 100 इंडेक्स का था वो था 60 मिलियन शेयर्स का काम हुआ था। और जबकि ऑल शेयर मार्केट के वॉल्यूम्स को देखा जाए तो वो थे 156 मिलियन शेयर्स का, जो कि रिलेटिवली काफी लो वॉल्यूम है। बहुत ज्यादा वॉल्यूम मार्केट के अंदर अट्रैक्ट नहीं हुआ। और वीकेंड के ऊपर यूजुअली जो एक्टिविटी होती है वो डिप्रेस होती है, बिकॉज ऑफ के वीकेंड है, अनसर्टेनिटी होती है, तो लोग ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो उसमें TPLP, केल, हेस्कोल, WTL, SNBL, सेनर्जी, शेल, ये तमाम वो स्टॉक्स थे जो काफी ज्यादा लाइमलाइट में थे इन वॉल्यूम मेट्रिक टर्म, जिनमें ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। जिसमें से अगर शेल की बात की जाए, जैसे कि शेल की न्यूज आई थी कि जो इंटरनेशनल शेल है वो पाकिस्तान से एग्जिट ले रहा है, तो उस वजह से शेल के स्टॉक में काफी पॉजिटिविटी देखी जा रही है कि शेल का स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म हुआ है। लोकल्स की इन्वेस्टमेंट का जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं। और इस तरह की न्यूज़ जो मार्केट के अंदर सर्कुलेट करी, जिसकी वजह से शेल के अंदर काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिली आफ्टर दैट न्यूज़। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वेव से पॉजिटिव है स्लाइटली, बाकी सारे स्टॉक्स जो हैं वो नेगेटिव थे। ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं देखी गई है इन लास्ट कपल ऑफ डेज की बात की जाए तो। इसको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर भी हम इवेलुएट करेंगे कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे क्या चीज़ आती है। दूसरी चीज ये है कि 12 जून को मॉनेटरी पॉलिसी भी आई थी, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट को जो है वो 21 के ऊपर ही मेंटेन रखा गया था, उससे रिड्यूस नहीं किया। तो वो भी एक चीज थी कि मार्केट के अंदर जो एक सेंटिमेंट क्रिएट था, वो सेंटिमेंट भी वैसा ही रहा। चीजें जो अच्छाई की तरफ जाने वाली थी वो उतनी ज्यादा बेहतर सूरत हाल नजर नहीं आ रही। दूसरी साइड पे जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो अपनी जगह बरकरार है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी मार्केट के अंदर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी जो है वो प्रॉपरली हम उस चीज को कैप्चर नहीं कर सकते। तो चलिए मार्केट के टेक्निकल व्यू के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट का जो टेक्निकल चार्ट है आपके सामने है। अब मार्केट ने काफी ज्यादा इस एरिया के ऊपर रेजिस्टेंस किया। अगर हम यहाँ पे एक चीज ड्रॉ करें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि मार्केट का जो इम्पोर्टेंट एरिया है, जो रेंज है, वो है 42,100 से लेके 42,500 के एरिया की रेंज है, जहाँ पे मार्केट ने सेवरल टाइम मार्केट उस एरिया को टेस्ट कर चुकी है और वहां से मार्केट रिवर्ट हो चुकी है। जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया था, जो कि है 9 फैब 2023। देन उसके बाद 13 मार्च को उस रेंज के अंदर मार्केट आई। फिर उसके बाद मार्केट 16 मार्च को अगेन मार्केट ने उस एरिया को रीटेस्ट किया। फिर मार्केट जो है काफी ज्यादा गिरने के बाद मार्केट ने एक स्टीप इंक्लाइन जंप लिया, जो कि 4 मई 2023 को से लेके 8 मई 2023 की रेंज के अंदर मार्केट वहीं पे स्टेबलाइज रही। फिर देन मार्केट 17 में, और नाउ 8 जून, तो मार्केट ने उसके बाद से डाउन ट्रेंड लेना स्टार्ट किया है। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया अगर देखा जाए तो ये एक स्पेशल और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट पॉसिबल और पोटेंशियल बाउंस बैक हो सकता है। 40,900 का लेवल है कि यहाँ से मार्केट का बाउंस बैक होना चाहिए। अब अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती है तो बाइंग यहाँ पे आ सकती है, और बाइंग की अपॉर्चुनिटी, जो भी स्टॉक जो कि गिरे हैं उनके अंदर आप अपनी पोजीशंस को रीबिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट जो है वो 40,900 को भी ब्रेक करती है, दैट मीन्स मार्केट के अंदर और ज़्यादा डाउन साइड देखी जा सकती है, जहाँ पे प्राइमरी डाउन साइड जो मार्केट की रुकेगी वो होगी 39,721 का जोन होगा, जहाँ पे मार्केट जो है वो इवेंचुअली आके थोड़ा सा सांस लेगी और मार्केट रुक सकती है। तो इन एरियाज को देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इनके
इनको अंडरस्टैंड किए बिना ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस फेस होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होंगे। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन की बेसिस पे भी हम यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं जो हमारी ट्रेंड लाइन है उसमें भी ये बेस रेफरेंस पॉइंट था। उसके बाद सेकंड जो मार्केट ने सपोर्ट ली थी वो इस एरिया में ली थी जो कि 39,600 का एरिया है। इसमें मार्केट ने सपोर्ट ली 2 दफा और उसके बाद मार्केट ने एक स्टीप इंक्लाइन लिया। अगेन मार्केट इसी सपोर्ट के आसपास आ रही है जो कि 40,800। सिमिलरली 40,900 40,800 एक अगर वॉलेटिलिटी रेंज देखी जाए तो 40,700 से लेके 40,900 जो कि 300 पॉइंट्स का जो मार्जिन है जो बफर है बेसिकली वो एक एरिया है पर्टिकुलरली जहाँ पे मार्केट वॉलेटिलिटी की बेसिस के ऊपर जो है वो डिप ले सकती है। लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ से रीबाउंड होना जो है ग्रेजुअली स्टार्ट होगी। अगर हम वॉल्यूम की एक्टिविटी देखें यहाँ पे तो क्लियरली जब मार्केट चढ़ रही थी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए। फिर उसके बाद मार्केट जैसे जैसे गिरती रही तो वॉल्यूम भी सब्सटैंशियली तो नहीं बट ग्रेजुअली जो है वो रिड्यूस होते चले गए। दैट मीन्स सेलिंग जो एक्टिविटी थी वो ग्रेजुअली एग्जॉस्ट हो रही है। मीन्स यहाँ पे अगर देखा जाए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जिस हिसाब से मार्केट की नीचे आ रही है उस हिसाब से वॉल्यूम्स जो है वो ज्यादा तेजी से नीचे नहीं, ज्यादा बहुत ज्यादा से नीचे नहीं आ रहे। जिसकी एक रीजन हो सकती है कि सेलिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है और जो जिस हिसाब से मार्केट गिर रही है तो आहिस्ता आहिस्ता जो सेलिंग है वो एब्जॉर्ब होती चली जा रही है बाइंग के सूरत में। इसलिए जो सेल वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा जनरेट नहीं हो पा रहा। तो इस चीज को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर काफी चांसेस हैं कि मार्केट रीबाउंड कर सकती है। अब ये जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है इस कैंडल की अगर बात की जाए इट कुड बी अ रिवर्सल कैंडल जो कि यहाँ पे बनी है। इसी तरह की कैंडल आप यहाँ देख सकते हैं कि सिमिलरली नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई थी जिसके बाद मार्केट ने उसके लो को ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया। तो अगर मार्केट यहाँ पे ये जो लो एरिया है 41,280 अगर इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं करती है नेक्स्ट वीक में तो मार्केट यहाँ से पोटेंशियली बाउंस बैक कर सकती है। जहाँ पे वंस अगेन मार्केट का जो रीटेस्टिंग एरिया होगा 42,100 से लेके 42,300 और 500 तक का एरिया होगा जहाँ पे मार्केट रीटेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर आती है मार्केट और एक प्रॉपर बाउंस बैक लेती है 40,900 के लेवल को मार्केट जो है वो आके टच करती है उसके बाद मार्केट एक रीबाउंड लेती है। दैट इज द गुड गुड एरिया फॉर बाउंस बैक। कि बाउंस बैक जब मार्केट लेगी तो वहां पे बाइंग प्रेशर ज्यादा होगा और अच्छा गेन आपको मिल सकता है। तो अगर मार्केट कल 41,280 को ब्रेक कर देती है तो इसका मतलब है आपको फिर वेट करना चाहिए कि मार्केट 40,900 या 40,800 या 700 के लेवल तक मार्केट आए और वहां पे आके थोड़ा सा रुके। जब मार्केट रुकेगी तो आप उसमें एंटर हो सकते हैं और एंटर होने के बाद जो है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड कीजिएगा और मार्केट के साथ जो है वो प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक मार्केट के ऊपर जो हमारी एक एनालिसिस है जो कि बेसिकली ये डेली टाइम फ्रेम चार्ट है। अगर हम इसी को वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाते हैं और वीकली भी मार्केट की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा बेसिकली मार्केट में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं वीकली बेसिस के ऊपर मार्केट एक डाउन ट्रेंडिंग जोन के अंदर ही है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंडिंग जोन के अंदर है। अगर मार्केट के अंदर या इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर कोई भी स्टेबिलिटी देखी नहीं जाती है गोइंग फॉरवर्ड तो यहाँ से हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि मार्केट के नीचे जाने के चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा हैं अगर मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं होती। इस पूरे टाइम के अंदर जो कि टाइम फ्रेम हम यहाँ से देख रहे हैं जब मार्केट ने अपना हाई बनाया 14 जून 2021 तो यहाँ से लेके और अब तक की रेंज अगर देखी जाए मार्केट की तो उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर वॉल्यूम्स जो है वो काफी स्टेबल रहे हैं। मगर मार्केट के वॉल्यूम्स अगर प्रीवियस इस टेन्योर को देखें जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी और ये जो टाइम है आपका जब मार्केट ऊपर बढ़ रही थी तकरीबन 30 मार्च 2020 जो कोविड का पीरियड था उस कोविड के पीरियड से अगर मार्केट के वॉल्यूम्स की एक्टिविटी को देखा जाए तो काफी डिप्रेस्ड एक्टिविटी रही है। हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम किस तरह के थे और अब जो वॉल्यूम बने हैं जैसे कि मार्केट को अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके सामने मार्केट बहुत स्टीपली जो है वो मार्केट ऊपर बढ़ी थी। सिमिलरली वॉल्यूम भी जो है वो यहाँ से ऊपर बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे थे। लेकिन अगर हम अब की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो काफी
डिप्रेस, सप्रेस्ड, जो भी आप कहना चाहें, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर वॉल्यूम जो है वो चल रहे हैं। मार्केट के वॉल्यूम के अंदर बहुत ज्यादा स्पाइक देखा नहीं गया है। तो ये क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम बहुत एवरेज आउट है और मार्केट ग्रेजुअली नीचे की तरफ आ रही है। बहुत तेजी से मार्केट नीचे नहीं आई है जिस तेजी से मार्केट ऊपर गई है। ये है पोटेंशियल एरियाज फॉर मार्केट बाउंस बैक, जो कि सबसे पहले आपका बनता है यहाँ पे। एक ये जोन है और दूसरा जोन ये है कि इनकेस अगर मार्केट जो है वो अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है इस चैनल को, और मार्केट नीचे आती है ना, लॉन्गर टर्म की बात हो रही है लाइक नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर, तो मार्केट जो है वो तकरीबन आप ये समझे 39,400 और 38,200 की रेंज के अंदर मार्केट को एक पोटेंशियल बाउंस बैक मिल सकता है अगर मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू रखती है तो। ये एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है चार्ट की बेसिस के ऊपर कि किस तरह से चार्ट मूवमेंट बनती हुई नजर आ रही है और क्या हो रहा है। तो यहाँ देखें आप, अगर वीकली बेसिस के ऊपर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 वीक से मार्केट इस रेंज के अंदर जो है ना वो बार बार रुक रही है, ऊपर नहीं जा पा रही। दैट मीन जो बायर्स हैं उनमें इतना दम नजर नहीं आ रहा कि मार्केट को वो ऊपर ले जा सकें, जबकि सेलर्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर आके सेलिंग कर रहे हैं। तो इस चीज को भी जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वीकली बेसिस के ऊपर अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाए फ्रॉम दिस बॉटम टू स्ट्रेट, तो ये एक रेंज के अंदर है। मार्केट अपने एक पर्टिकुलर जोन में है 41,300 के, कि मार्केट को इसको नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि हमने डेली टाइम फ्रेम पे एक लेवल आइडेंटिफाई किया 40,700 से 40,900 का जोन, तो मार्केट अगर उससे ब्रेक करती है, उसको ब्रीच कर देती है, उसको उस पे सपोर्ट नहीं ले पाती, तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो नीचे जाने की तरफ निकल जाएगी। और ये आपका वीकली बेसिस के ऊपर वंस अगेन स्टॉप लॉस होगा, मार्केट बेस्ड स्टॉप लॉस, जो कि आपको फर्दर लॉसेस से बचा सकता है। और ये वही लेवल है 40,800 का लेवल, जहाँ पे आप एग्जिट लेंगे मार्केट से और कैश लेके बैठ जाएंगे अगर आप लॉसेस में नहीं। तो ये ओवरऑल एनालिसिस आपके सामने है मार्केट की, वीकली पर्सपेक्टिव से, डेली पर्सपेक्टिव से। जो पोटेंशियल एरिया है उसको भी हाईलाइट कर दिया गया है। नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू ट्रेड, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, आप कहाँ पे मार्केट की ट्रेड लेते हैं, कैसे लेते हैं। तो ये सारी चीज़ आपके ऊपर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।